हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न समझते हैं। हमारे प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न है, मीठे जल वाले बहुत से जीव समुद्री जल में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि शरीर की कोशिकाओं के आसपास का जल खाली स्थान होगा तथा खाली स्थान हो सकता है। विकल्प है पहला हाइपरटोनिक बाह्य पराशरण, दूसरा विकल्प हाइपरटोनिक अंतःपराशरण, तीसरा विकल्प हाइपोटोनिक बाह्य पराशरण तथा चौथा विकल्प है हाइपोटोनिक अंतःपराशरण। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि मीठे जल वाले जीव समुद्री जल में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, हमें बताना है। आइए लिखें, मीठे जल वाले जीव समुद्री जल में जीवित नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। ऐसा क्यों होता है, समझेंगे। आइए लिखते हैं बच्चों। समुद्री जल जो होता है, समुद्री जल उसकी सांद्रता अधिक होती है। समुद्री जल की सांद्रता, लवण सांद्रता अधिक होती है। किससे अधिक होती है? मीठे जल से अधिक होती है। मीठे जल से अधिक होती है। इसलिए समुद्री जल को हम अति पराशरणी विलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अति पराशरणी विलयन। अति पराशरणी विलयन को हाइपरटोनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपरटोनिक विलयन। बच्चों, यदि मीठे जल वाले जीव को अति पराशरणी विलयन में डालेंगे हम, यानी समुद्री जल में डालेंगे। आइए लिखें, जब जीव अति पराशरणी विलयन के संपर्क में आते हैं, विलयन के संपर्क में आते हैं तो उनके शरीर में बाह्य पराशरण होने लगेगा। और बाह्य पराशरण क्यों होगा? क्योंकि जीव का शरीर जो होता है बच्चों, जीव का शरीर वह अल्प पराशरणी होता है। अल्प पराशरणी होता है। इसलिए जब वो अति पराशरणी विलयन के संपर्क में आते हैं तो उनमें क्या होने लगता है? उनमें बाह्य पराशरण होने लगेगा। बाह्य पराशरण। और बाह्य पराशरण अगर होगा जीव के शरीर में तो जीव की मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? जीव की मृत्यु। तो अब हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो हमारे विकल्प में जो पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा, हाइपरटोनिक और बाह्य पराशरण। मीठे जल वाले बहुत से जीव समुद्री जल में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते क्योंकि शरीर की कोशिकाओं के आसपास का जल हाइपरटोनिक होगा तथा उनमें बाह्य पराशरण हो सकता है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।